आर्मी के साथ एक साथ मार्च कर रहा है सड़क पे, छात्रों को ढूंढ ढूंढ के निकल के पीट रहा है। पुलिस पॉइंट ब्लैंक रेंज पे खड़े होकर गोली चला रहा है छात्रों के ऊपर। ऐसा लग रहा है कि शूट आउट प्रैक्टिस कर रहा है। 3000 के ऊपर आंदोलनकारी अभी हॉस्पिटलाइज्ड है और ये जो पूरा स्थिति एक नरसंहार का स्थिति बांग्लादेश में बना है और सरकार लगभग उधर आंदोलनकारी छात्रों के खिलाफ एक युद्ध छेड़ दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। हमारे साथ नीलाशीष हैं, छात्र यूनियन में, और लगातार छात्रों के साथ जो अहित होता है, उनके अधिकारों का शोषण होता है, तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हैं, मुखर होकर बात करते हैं। बांग्लादेश में जिस तरीके से छात्रों का शोषण हो रहा है, उनके हक को दबाया जा रहा है, इस पूरे मसले को आप कैसे देखते हैं और जंतर मंतर क्या मांग लेकर आए हैं? देखिए, कुछ दिन से लगातार बांग्लादेश में जिस तरह छात्र सड़क पे उतरे हैं, उधर के जो कोटा सिस्टम है उसके प्रोग्रेसिव रिफॉर्म के मांग को लेकर, और हम लोग देखें कि सरकार पहले ही कोई बातचीत ना करके छात्र के ऊपर दमन थोप दिया। पुलिस, उधर का आर्मी, बीजीबी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उधर के, और उसके साथ साथ उधर के जो सरकारी दल के छात्र संगठन हैं, आवामी लीग के जो छात्र संगठन है, छात्र लीग, और युवा संगठन है युवा लीग, उसका पूरा सेमी मिलिटराइजेशन करते हुए उनको भी पुलिस आर्मी के साथ साथ बाहर निकाल दिया गया। वो लोग भी लाठी लेके, बंदूक लेके पुलिस के साथ, आर्मी के साथ एक साथ मार्च कर रहा है सड़क पे, छात्रों को ढूंढ ढूंढ के निकल के पीट रहा है। पुलिस पॉइंट ब्लैंक रेंज पे खड़े होकर गोली चला रहा है छात्रों के ऊपर। ऐसा लग रहा है कि शूट आउट प्रैक्टिस कर रहा है। यूनिवर्सिटी को दखल किया जा रहा है, छात्रों को यूनिवर्सिटी से निकल कर पूरी तरह से यूनिवर्सिटी को अपने दखल में लिया जा रहा है, पुलिस, छात्र लीग, आर्मी के तहत। और ये पूरा जो एक स्थिति बना हुआ है, अभी तक जो खबर मिल रहा है लगभग 100 छात्रों का मौत हो चुका है, मार दिया गया है उन्हें, कहीं पीट कर, कहीं गोली से भून दिया गया है। 3000 के ऊपर आंदोलनकारी अभी हॉस्पिटलाइज्ड है और ये जो पूरा स्थिति एक नरसंहार का स्थिति बांग्लादेश में बना है और सरकार लगभग उधर आंदोलनकारी छात्रों के खिलाफ एक युद्ध छेड़ दिया है। तो हम लोग आइसा के तरफ से, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के तरफ से ये सॉलिडारिटी बांग्लादेश के आंदोलनकारी छात्रों के साथ जता रहे हैं कि ये जो पूरा एक स्थिति बन रहा है, बांग्लादेश के छात्र जिस तरह लड़ रहे हैं, ये वो छात्र है, ये वो स्टूडेंट है जो बांग्लादेश के आज़ादी के लड़ाई में सड़क पर उतरे थे, जो बांग्लादेश के भाषा के मांग पर, बांग्ला भाषा के मांग पर अपने जान निछावर किए थे। ये वो स्टूडेंट्स है और इनके साथ सरकार बातचीत ना करके इनके खिलाफ जो युद्ध छेड़ा है, हम लोग इसके खिलाफ है। और सिर्फ हम लोग नहीं, तमाम साउथ ईस्ट एशिया के सभी प्रोग्रेसिव स्टूडेंट मूवमेंट, सभी जिम्मेदार छात्र आंदोलन के साथ ही इसके खिलाफ खड़े हैं। हम लोग एक साथ साउथ जॉइंट स्टेटमेंट भी दिए हैं इनके सॉलिडारिटी में। और इधर भारत में भी हम लोग देखते हैं कि जब भी हम लोग सड़क पर उतरते हैं छात्र के मांग को लेकर, इसी तरह हमारे मांगों को कुचला जाता है, इसी तरह हमारे ऊपर दमन किया जाता है। इसी तरह हमें आज बांग्लादेश में हसीना बोल रहे हैं, इन लोगों को, जो लोग आज़ादी के एक बड़ा ताकत थे स्टूडेंट, उन लोगों को ही राजाकार बोल के दाग रहे हैं। और हम भी इधर देखते हैं किस तरह हमारे इधर के तानाशाह मोदी भारत के आंदोलनकारी छात्रों को, आंदोलनकारी स्टूडेंट को, वो भी कभी देशद्रोही, कभी पाकिस्तान के दलाल, कभी चीन के दलाल, ये सब बोलते हैं। तो ये जो पूरा स्थिति है, हम लोग बांग्लादेश के छात्रों को पीड़ा समझते हैं और हम लोग इसलिए मांग कर रहे हैं तुरंत ये राष्ट्रीय दमन बंद हो। तुरंत जो छात्र अभी तक जिनको मार दिया गया है उनको जस्टिस मिले, उनको पूरी तरह जस्टिस दिया जाए। और उसके साथ साथ ही जो मूवमेंट, जो मांग है छात्रों का, इस मांग को लेकर सरकार आंदोलनकारियों के साथ बातचीत करे और शांतिपूर्ण ढंग से कोई हल निकाले। इसका कहीं एक रीज़न ये तो नहीं है, अभी पूरी दुनिया ने देखा जिस तरीके से श्रीलंका में तख्ता पलट हुआ, वो ऐसे ही शुरू हुआ था, विरोध से शुरू हुआ, उसका तख्ता पलट हुआ। तो कहीं ना कहीं ये डर कहीं बांग्लादेश सरकार के अंदर भी तो नहीं है कि ऐसा कुछ हो जाए, इसलिए दमन कर रही है? किसी भी सत्ता, उस सत्ता के अंदर हमेशा ये डर रहता है। हम मोदी के समय देखे किस तरह किसान जब हमारे दिल्ली के सड़क बॉर्डर पे बैठे थे, किस तरह ये दमन किया था। लगभग एक बॉर्डर, हम पहले सुनने में आता था हमें कि बॉर्डर कहाँ होता है, देश के सड़क पे बॉर्डर होता है, उधर आर्मी रहते हैं, उधर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रहते हैं, उधर किला ठोक दिया जाता है सड़क पे, उधर बाकी सब यूथ का
सामान मौजूद रहता है। हम देखें कि देश के अंदर देश के नागरिकों के खिलाफ उनको देश के राजधानी के आने से रोकने के लिए बॉर्डर तैयार किया गया। वही पूरा कि नागरिकों के खिलाफ देश के अन्नदाताओं के खिलाफ एक युद्ध छेड़ा गया। कोई भी तानाशाह, कोई भी सत्ता, उनके अंदर हमेशा ये डर रहता है कि वो जिस तरह जनता का शोषण करता है, जिस तरह अपना तानाशाही उसके ऊपर थोपता है, उनका एक ये डर तो रहता ही है कि कभी भी जनता अगर चाहे तो जनता ही वो है जो पलट सकता है। जनता ही असली ताकत है, जनता पलट सकता है। लगता है कि इस धरना प्रदर्शन से कोई फर्क पड़ेगा बांग्लादेश के छात्रों पर? क्या नैतिक उनको बल मिलेगा, इसलिए आप यहाँ? जरूर। मतलब देखिए, ये तो हमारा भी सिर्फ नहीं, पूरा देश का विरासत रहा है। जहाँ कहीं भी कोई भी दमन हो रहा हो, कहीं भी उत्पीड़न हो रहा हो, हम लोग सड़क पे उतरते हैं, हम लोग उनके सॉलिडरिटी में खड़े होते हैं। वो लोग जिस तरह दमन का, वो लोग जिस तरह अपने एक कॉर्पोरेटाइजेशन का, अपने सत्ता का पूरा सिस्टम का एक पूरा ग्लोबलाइजेशन किया है, उसी तरह आंदोलन का भी, प्रतिरोध का भी जो आवाज़ है उसका भी ग्लोबलाइजेशन होता है। और हमारा जो सॉलिडरिटी है, ज़रूर बांग्लादेशी छात्रों, हम लोग जब स्टेटमेंट दी, हम देखे बांग्लादेश से बहुत सारे हमारे पास ये बात आ रहा था कि हम लोग आपको शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग हमारे समर्थन में खड़े हो रहे हैं। तो हम लोग भी उसी तरह जब हमारे ऊपर कुछ होता है, बांग्लादेश में इसी तरह सॉलिडरिटी जताया जाता है। अब देखें कि पैलेस्टाइन में जिस तरह पूरा नरसंहार चल रहा है, उसके तहत हम लोग बार बार सड़क पर उतरते हैं, सॉलिडरिटी में खड़े होते हैं। और ये हमारा जिम्मेदारी हम समझते हैं कि दुनिया में जहाँ भी कोई उत्पीड़न हो, जहाँ भी इस तरह कोई भी आंदोलन के ऊपर, प्रोग्रेसिव आंदोलन के ऊपर दमन हो, हम उसके सॉलिडरिटी में खड़े हो, उनको और ताकत दिलवाए, क्योंकि ये हमारा नैतिक जिम्मेदारी भी है और उनको भी उधर से थोड़ा नैतिक ताकत मिलता है। ये हमारे साथ आइसा के नेता थे जो साफ कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि जिन छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है बांग्लादेश में, उनके साथ सरकार दमन करना बंद करे। ये साफ बता रहे थे कि अभी तक करीब 100 छात्रों की हत्या कर दी गई है, तो इस पे तत्काल प्रभाव से रोक लगे और लोकतंत्र खतरे में, उसके अधिकार खतरे में ना पड़े, इसको लेकर के सरकार को बैकफुट पर आना होगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपने कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं। बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।